चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपका भी दोस्तों 27 दिसंबर को साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, क्लास 9 का दिसंबर मासिक परीक्षा का। तो देखिए एग्ज़ाम से पहले हम आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आए, तो ये पूरा क्वेश्चन को आप लोग करके जाइए एग्जाम में, और पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको कहाँ से डाउनलोड करना है आंसर के साथ ये भी बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं याद कर लीजिए। तो देखिए आपके एग्जाम में 1.5 घंटा का समय होगा, जिसमें से आपका 250 नंबर का एग्जाम होगा और 112 विषय कोड होने वाला है। तो चलिए साइंस की बेहतरीन वीडियो शुरुआत करते हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन जवाब देना और 5 क्वेश्चन आपको छोड़ना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आया है को वात ताप जिस पर दोस्तों ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। यानी कि वात ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों वो आपका द्रव्यनांक कहलाता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड नंबर देखिएगा दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस के विकसित की गई। तो कौन है दोस्तों। तो आपको याद रखना करण स्विस है। कौन है दोस्तों करण स्विस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन में गड़बड़ी होने पर कौन रोग होता है। यानी कि इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव होने पर दोस्तों कौन सा रोग होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना दोस्तों मधुमेह रोग होता है। क्या होता है मधुमेह रोग होता है। इस बात को जरूर से याद कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइए इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव से गड़बड़ी होने पर कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन सी। चलिए 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है। देखिए नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग कौन है, जल्दी से बताइए नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग कौन है। तो आपको याद रखना एनेलिडा जो है दोस्तों नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ से सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग कौन है तो एनेलिडा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका सही जवाब होगा। चलिए 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है। यानी कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन है। तो आपको याद रखना दोस्तों ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो आपको याद रखना साइकस जो है दोस्तों साइकस ये आपका क्या होता है तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर कहाँ से आपको एग्जाम से पहले डाउनलोड करना है वो सब बताएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन के सुरक्षित भंडार हेतु खाद्यान्नों में नमी के प्रतिशत मात्रा में कितनी होनी चाहिए। यानी कि सुरक्षित भंडार हेतु खाद्यान्नों में नमी के प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो नमी के दोस्तों इसके जो प्रतिशत मात्रा होना चाहिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। यानी कि इसमें जो होता है दोस्तों कोई गारंटी नहीं कि कितना प्रतिशत होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आकलन नहीं किया जा सकता। डी नंबर कोई ऑप्शन नहीं। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। तो कहा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक फलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। कि 2 या अधिक फलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों अंतर आणविक फसल कहते हैं। कि अंतर फसल उत्पादन कहते हैं, अंतर आणविक किसी को कहते हैं। ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुक्त होता है, किसके द्वारा मुक्त होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों पौधों में दोस्तों पोषक तत्वों की आपूर्ति जो होता है वो आपका किसके द्वारा होता है। तो सूर्य प्रकाश के द्वारा होता है। इस बात को जरूर से याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को याद करते जाएंगे एग्जाम में। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जाए कौन सी दोस्तों मुर्गियाँ का नस्ल नहीं है। देखिए कौन है दोस्तों मुर्गी का नस्ल नहीं होता है। यहाँ से बताइए कौन है दोस्तों मुर्गियों का नस्ल नहीं होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों ससेक्स जो होता है ये आपका नस्ल नहीं होता। बाकी कोचिन चिटगांव बसरा ये सब मुर्गियों का एक नस्ल होता है, देसी नस्ल। लेकिन ससेक्स है दोस्तों ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल्दी से बताइएगा निम्न में से किस प्रजाति द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है। यानी किस प्रजाति द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है। बताइए लोबस्टर, ऑयस्टर, स्पॉट, झींगा। तो आपको याद रखना दोस्तों ऑयस्टर के द्वारा, यानी कि ऑयस्टर के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है। इसीलिए बी नंबर इसका सही जवाब होगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को एकदम याद करके जाएंगे। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन बाधिया, देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन बाधिया बनाए गए नर है। यानी कि बाधिया बनाए गए नर कौन है बताइए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर गाय तो होगा नहीं, बैल भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपका बैल होगा, क्योंकि देखिए यह बाधिया बनाए के लिए दोस्तों एक नार है। इनकी बैलिया मैंने क्या होता है इसको बनाया जाता है बैल को। तो ऑप्शन सी होगा। चलिए 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है कि हमारे देश में पाए जाने वाले भैंसों की एक प्रजाति है। यानी कि हमारे देश में जो दोस्तों जो पाया जाता है भैंस की एक प्रजाति वो कौन है। तो आपको याद रखना जाफराबादी जो है दोस्तों जाफराबादी ये आपका भैंसों की एक प्रजाति है। कहाँ तो हमारे देश में ये पाई जाती है। ऑप्शन
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिएगा, जरूर से याद कर लीजिए। चलिए 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखिए कोशिका सिद्धांत दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था, तो आपको याद रखना स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने, तो स्लाइडेन तथा स्वान ने दोस्तों कोशिका सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो यहाँ से ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन एग्जाम में करके ही जाना है, तभी ना आप लोग भौकाल मचाइएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, तो जीव द्रव्य बना होता है। देखिए जीव द्रव्य दोस्तों बना होता है, किससे बना होता है बताइएगा। यहाँ पर जीव द्रव्य होता है किससे बना होता है, तो केंद्रक एवं दोस्तों अंतःप्रतवी जालिका से बना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यानी कि जीव द्रव्य जो बना होता है केंद्रक एवं अंतःप्रदापी जालिका, ये दोनों से बना होता है, इसीलिए बी नंबर होगा। चलिए 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि राइबोसोम बना होता है। देखिए राइबोसोम दोस्तों किससे बना होता है, 15 नंबर बताइए कि राइबोसोम किससे बना होता है। तो राइबोसोम दोस्तों आरएनए एवं प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, आरएनए तथा प्रोटीन से कौन बना होता है, तो राइबोसोम बना होता है, इसीलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का आ रहा है कि थाइलाक्वाइड्स में को समूह को कहा जाता है, यानी कि थाइलाक्वाइड्स के समूह को क्या कहा जाता है। थाइलाक्वाइड्स के जो समूह होते हैं दोस्तों इसको हम लोग घराना कहते हैं। क्या कहते हैं, घराना। यानी कि थाइलाक्वाइड्स के जो समूह होता है दोस्तों इसी को हम लोग घराना कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को याद करके जाएंगे एग्जाम में। चलिए 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि समान उत्पत्ति तथा असामान्य कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो इसके समूहों को दोस्तों क्या कहते हैं, ये आप लोग बताइए। तो इसको हम लोग उत्तक कहते हैं। चलिए पहले हम आपको बताते देते हैं दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव, साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है एक क्लिक में। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना। गूगल ओपन करने के बाद आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से आप लोग .in भी सर्च कर सकते हो, ठीक ना। देखिए गूगल पर जाओगे दोस्तों, आप लोग यहीं सर्च करना एजुकेशन लेक्चर या एजुकेशन लेक्चर .in सर्च कीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपका वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से क्लिक करके आप लोग को डाउनलोड करना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एजुकेशन लेक्चर .in सर्च करने के बाद दो वेबसाइट है। पहला वेबसाइट हुआ, फिर एक नीचे वेबसाइट, दोनों वेबसाइट में से किसी से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं पहले वेबसाइट से डाउनलोड करूंगा, तो ये वाले वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए एजुकेशन लेक्चर लिखा हुआ मिल जाएगा और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद क्लास 9 जो एग्जाम दिख रहा है ना, इस वाले क्लास 9 एग्जाम पर आपको क्लिक करना है। देखिए क्लास 9 एग्जाम पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कक्षा 9 दिसंबर मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर, यहाँ से करें डाउनलोड। ये जो डाउनलोड है दोस्तों इस लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। नेटवर्क तो स्लो होगा तो थोड़ा देर होगा, चलिए हो गया। चलिए इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा कक्षा 9 यहाँ पर देख सकते हो दिसंबर मासिक परीक्षा, यहाँ से 9th का खुल गया और यहाँ पर देखिए दिसंबर मासिक सही विषय का पेपर डाउनलोड करें और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, 9वीं 10वीं इस प्रकार से करते होगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा है दोस्तों क्या चीज का डाउनलोड करना है आपको, तो साइंस का डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड बटन है, डाउनलोड पर आप लोग क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए व्हाट्सएप टेलीग्राम देखो मैं ऑब्जेक्टिव आंसर अभी जाकर के अपडेट कर देता हूँ, आप लोग आकर के चेक करते एग्जाम से पहले ही डाल देता हूँ और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव सब यहाँ पर सब्जेक्टिव भी कर दूंगा अपडेट। और यहाँ पर देखिए चाहते हैं आप लोग कि हमको अपने यहाँ पर नहीं चाहिए हमको पे थी, इसको आप लोग सीधे डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो आंसर, और यहाँ से सब्जेक्टिव आंसर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि आप लोग सीधा डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ से आप लोग लिख भी सकते हो, तो दोनों काम कर सकते हो। तो आप लोग ये गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और डाउनलोड कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन लगा, ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेशी तंत्र के आइरिस में पाया जाता है। चलिए बताइएगा ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। देखो कहा जाता है दोस्तों पेशी जो नेत्र की आइरिस में पाई जाते हैं वो कौन पाया जाता है, आइरिस में पूछा जा रहा है ना। तो आइरिस में आपका अरेखित पेशी पाया जाता है, ऑप्शन सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भोजन में लौह खनिज की कमी होने से कौन सा रोग होता है, यानी कि भोजन में लौह की दोस्तों कमी होने पर कौन सा उत्पादन होता है दोस्तों, तो आपका एनीमिया होता है। कि आपको पता है दोस्तों यानी कि लोहे की कमी हमारे शरीर में होता है दोस्तों आयरन की, तो उससे हमें लोग जो होता है एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों 20 नंबर के वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने का कारण क्या है, यानी कि वृद्धि हार्मोन को ज़्यादा बनने का दोस्तों बनने के कारण होने वाला रोग क्या है, यानी कि वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण होने वाला जो रोग होता है दोस्तों आपका पोलियो होता है। क्या होता है, पोलियो होता है। तो डी नंबर इसका सही जवाब होगा।
इक्कीस नंबर का आंसर है दोस्तों कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश के किस राज्य में स्थित है। चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन बताइए दोस्तों क्या होगा जो, तो याद रखिएगा नेशनल डेयरी दोस्तों रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश में किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है दोस्तों ये हरियाणा में है। कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा कहाँ, हरियाणा में। चलिए यहाँ पर 22 नंबर का आंसर है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। देखिए श्वेत क्रांति है दोस्तों, श्वेत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना श्वेत क्रांति दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे उत्पादन से संबंधित है, तो दूध उत्पादन से आपका श्वेत क्रांति है वो आपका दोस्तों संबंधित है ना, किससे, तो ऑप्शन भी दूध उत्पादन से। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है किसके द्वारा, यानी कि संवेदना का जो चालन होता है दोस्तों एक शरीर से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है, तो आपका संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा, संयोजी ऊतक के द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ से आपका ए हो जाएगा। देखो रक्त ही तरल संयोजी ऊतक होता है, आपको पता होना चाहिए, उसी के द्वारा हमारा सूचना इधर उधर होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे लाल, तो कहा जा रहा है कि ओरिजिन, देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका डार्विन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी। देखो एक मानव का वैज्ञानिक नाम होमोस्पियंस होता है, उसी प्रकार मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो आपको याद रहता है राना टिग्रियानाज होता है, ये आपका मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का आ रहा है कि अंडे देने वाला स्तनधारी कौन है। देखिए अंडा देने वाला दोस्तों जो स्तनधारी है वो आपका कौन है, ध्यान दीजिएगा, कमाल कीजिएगा। आपको याद रखना पिलिप्टस जो है दोस्तों अंडा देने वाला स्तनधारी है। कौन, पिलिप्टस जो है दोस्तों अंडा देने वाला स्तनधारी है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन पुष्पीय पौधा है। देखिए पुष्पीय पौधा कौन है, जो पुष्प से पैदा देता है, तो ये आपका दोस्तों एंजियोस्पर्म है। चलिए 28 क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपका रहेगा, 3 क्वेश्चन छूट गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए गूगल पर आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, और वहाँ से आप लोग को डाउनलोड जरूर कर लेना है। इस नंबर पर हाई कर दीजिएगा पीडीएफ नोट्स के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए आपको इसका वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन करके आपको एक ही नाम सर्च करना, वो आपका एजुकेशन लेक्चर। तो जाइए आप लोग भी सर्च कीजिए गूगल पर एजुकेशन लेक्चर और डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।